दोस्तों चंद्रयान, हमारा चंद्रयान 3 जो था सफल रहा। ठीक है, चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया था, ठीक है, कब लॉन्च किया गया था? देखिए 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया गया था और यह 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चांद के 10वीं ध्रुव पर, ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग किया। तो दोस्तों यह हमारे देश के लिए बहुत ही गर्वान्वित होने की बात है और हमारा देश का सर पूरे विश्व में ऊंचा रहा और हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भारत देश का एक नागरिक हैं। और यही यहाँ तक ही नहीं, हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा देश इसी तरह उन्नति और आगे की ओर बढ़ता रहे। दोस्तों अगर आपको इससे कुछ विशेष प्रकार की जानकारी अध्ययन करना हो तो इसको हम वीडियो में कवर करेंगे और जो महत्वपूर्ण जानकारी होंगे तो जो तो चंद्रयान 3 के अलावा हम लोग चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 के बारे में ही थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे। तो अगर मेरा पढ़ावा आप लोग को अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को आप लाइक एवं शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जुड़ने का प्रयास करें। तो चलिए आ जाते हैं अपने कदम पर। मेरे जो चांद हैं, चांद अब हमारे देश से दूर नहीं, अब चंदा मामा हमारे घर आ चुके हैं, ठीक है, कह सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक हमारा क्या है? चंद्रयान 3। ध्यान देने की बात है, चंद्रयान जो 3 है ये लॉन्च किया गया और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो ध्यान देने की बात है कि इनका नेतृत्व कर रहे थे रितु करिधल करके थे, महिला थी। इन्होंने इनके नेतृत्व में चंद्रयान मिशन जो है, चंद्रयान 3 मिशन को क्या था, नेतृत्व किया जा रहा था। और ये बात कहने की बात है, इनका जो जन्म हुआ था 1975 में और लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कहने का मतलब ये कहाँ के रहने वाली थी? ये लखनऊ के रहने वाले थे। बात करेंगे मिशन चंद्रयान 3। मिशन चंद्रयान 3 ये लॉन्च कब किया गया? तो मिशन चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग जो किया गया था 14 जुलाई 2023 को किया गया था। और कितने बजे किया गया था? 2:35 में इसका क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। और कहाँ से किया गया था? देखिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा कहाँ पड़ जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ जाता है? आंध्र प्रदेश में। तो देखिए देने की बात है कि मिशन चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग 14 जुलाई 2023 को दोपहर कितना बजे? तो याद रखिएगा दोपहर 2:35 में इसे लॉन्च किया गया था। और कहाँ से किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है, ठीक है, श्रीहरिकोटा से किया गया। तो श्रीहरिकोटा मतलब आंध्र प्रदेश से किया गया था, ठीक है। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। तो याद रखना कहाँ से लॉन्च किया गया था और कब किया गया था। तो 14 जुलाई 2023 को किया गया था। दोपहर कितना बजे किया था? 2:35 में किया गया था। और कहाँ से किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया गया था। बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रयान मिशन है, ठीक है। इससे पहले भारत ने चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 भी लॉन्च किए थे। तो चंद्रयान 1 से हम लोग को क्या जानकारी मिली थी? तो चंद्रयान 1 से हम लोग की जो जानकारी मिली थी, जल की बूंदे या जल की छींटे हम लोग को पता चला था कि चांद की सतह पर, चांद पर क्या हुआ? पानी का खोज किया। तो भारत सबसे पहला देश बना था कि पानी का खोज करने वाला चांद की सतह पर। तो चंद्रयान 1 का सफलतापूर्वक मिशन था, ठीक है। इसी प्रकार से कहा था चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रयान मिशन है और इससे पहले 2 मिशन आया हुआ, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 हुआ था। तो ध्यान देने की बात है कि चंद्रयान 2 जब लॉन्च किया गया था, देखिए तो चंद्रयान मिशन क्या है? तो चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रयान मिशन है और जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है। मतलब कहने का मतलब चंद्रयान जो 3 है, ठीक है, और चंद्रयान 2 के तरह उसके ही क्या अनुवर्ती है, मतलब उसी के उद्देश्य पर इसे फिर से लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना था, ठीक है। अब क्या करना था कि इसका चंद्रयान 3 का मतलब क्या है? चंद्रयान 3 का काम क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, कहाँ पर? दक्षिणी ध्रुव पर क्या भेजना था? रोवर भेजना था। क्या भेजना था? रोवर भेजना था, ठीक है। इसके बाद में कर लेंगे इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना का बेहतर ढंग से समझना है। मतलब चंद्रयान 3 का जो लॉन्चिंग किया गया, चंद्रयान हम लोग 3 का लॉन्च किए, चंद्रमा की सतह पर भेजे हैं, ठीक है। और इसका विशेष उद्देश्य क्या है? तो इसका विशेष उद्देश्य यही है, ठीक है, चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है और बेहतर ढंग से उसका अध्ययन करना है। इसके अलावा बात कर लिया जाए कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा की सतहें किस मिट्टी की बनी हुई है, कैसे हैं, उन पर किस प्रकार की वातावरण है, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करना है। बात कर लिया जाए चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। मतलब आपसे पूछ लिया जाए कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो चंद्रयान 3 को जो लॉन्च किया गया तो LVM-3M4 रॉकेट से क्या किया? लॉन्च किया गया। इससे पहले किस नाम से जाना जाता था? देखिए LVM-3M4 को किस नाम से पहले जाना जाता था? GLVMK3 के नाम से इसे जाना जाता था। क्या? GLVMK3 के नाम से जाना जाता था, ठीक है।
जाना जाता था। बात कर लेते हैं जो रॉकेट है चंद्रयान 3 में लगा हुआ था, उस रॉकेट का जो वजन कितना था। देखिए LVM-3 का कुल वजन था 3900 ग्राम। कितना ग्राम था? देखिए सॉरी 3900 किलोग्राम, माफ कीजिएगा, कितना था? LMV-3 का कुल वजन कितना था? 3900 किलोग्राम का ये रॉकेट था। ठीक है, बात कर लिया जाए कि चंद्रयान 3 का जो थीम क्या है, तो आपसे कभी कभी एग्जाम में थीम भी पूछ लिया जाता है कि चंद्रयान 3 का थीम क्या है, तो ये आपको याद रखना होगा। चंद्रयान 3 का जो थीम था, साइंस ऑफ द मून। क्या था? साइंस ऑफ द मून। ठीक है, साइंस ऑफ द मून इसका क्या था? थीम था चंद्रयान 3 का। बात कर लिया जाए कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 यह हमारे देश द्वारा लॉन्च कर दिया गया। अब ये लॉन्च किया गया तो इसमें कुल लागत कितनी आई थी? ध्यान देने की बात है, चंद्रयान 1 में टोटल जो लागत आया था, टोटल लगा था कितना? 386 करोड़ रुपया लगा था चंद्रयान 1 को बनाने में। और चंद्रयान 2 में टोटल कितना लागत लगा? तो चंद्रयान 2 में टोटल लगा था, ठीक है, 978 करोड़ रुपया लगा था। कितना लगा था? 978 रुपया लगा था। 978 करोड़ रुपया इसमें लगा था। ठीक है, चंद्रयान 2 में। और चंद्रयान 3 की अगर बात कर लिया जाए तो इसमें टोटल कितना लागत लगा है? तो चंद्रयान 3 जो 2023 में, ठीक है, लॉन्च किया गया है, तो ये जो आपको इसमें जो लागत आई है, कितना लागत लगा है? तो 615 करोड़, मात्र 615 करोड़ रुपया का लागत लगा है। और ये सफलतापूर्वक लैंड भी कर गया। क्या कर गया? लैंड भी कर गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगर बात कर लिया जाए कि चंद्रयान जो है, चंद्रयान जो 2 है, तो देखिए कि इसमें चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और एक लोवर, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। तो बात कर लें चंद्रयान 3 जो है, चंद्रयान 3 में क्या क्या है? तो चंद्रयान 3 में देखिए, चंद्रयान 2 जो था, चंद्रयान 2 में क्या क्या था? लैंडर था, रोवर था, ऑर्बिटर था। लेकिन इसमें क्या है चंद्रयान 3 में? तो चंद्रयान 3 में देखिए रोवर और लैंडर है, लेकिन ऑर्बिटर, ठीक है, ऑर्बिटर इसमें नहीं है, ऑर्बिटर इसमें ऑलरेडी नहीं है। लेकिन इसमें क्या क्या भेजा गया चंद्रयान 3 में? तो चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर है। ठीक है, और चंद्रयान 2 में क्या था? चंद्रयान 2 में लैंडर भी था, रोवर भी था और ऑर्बिटर भी था। ठीक है, ये आप चीज़ याद रखिएगा कि चंद्रयान 3 जो मिशन भेजा गया तो उसमें क्या नहीं थे, उसमें क्या नहीं थे, आपको ये पता करना होगा कि उसमें क्या नहीं थे। ठीक है, तो इसमें क्या नहीं था? ऑर्बिटर नहीं थे, लेकिन क्या थे? क्या क्या है? तो रोवर है और लैंडर है। ठीक है, अगर बात कर लिया जाए चंद्रयान 1, तो चंद्रयान 1 जो था ये कब लॉन्च किया गया था? देखिए 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। और ठीक है, और कहाँ से लॉन्च किया गया था? इसरो से, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। और चांद पर पहली बार ये पानी का खोज किया। ठीक है, बात किया जाए चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया? तो 22 अक्टूबर 2008 को। और कहाँ से? इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये चांद पर पहली बार पानी का भी खोज कर डाला था। ठीक है, तो चंद्रयान 1 से किसकी खोज की गई थी? तो पानी की खोज की गई थी। अगर बात कर लिया जाए, ठीक है, चंद्रयान 2 का, तो चंद्रयान 2 का अगर बात कर रहे हैं तो चंद्रयान 2 में, ठीक है, तो चंद्रयान 2 में देखा जाए कि ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। और जिसमें क्या क्या था? तो इसमें 3 चीज़ें थी। एक लैंडर था जिसका नाम था विक्रम, और दूसरा रोवर था जिसका नाम क्या था? प्रज्ञान। ठीक है, प्रज्ञान था। और एक क्या था? ऑर्बिटर। ठीक है, ऑर्बिटर था। ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, ठीक है, ये 3 नाम थे, जिसमें से लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था। बात कर लिया जाए चंद्रयान 3 का, चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान 3 कब चंद्रमा की सतह पर उतरा? तो ये देखिए लॉन्च किया गया आपको 14 जुलाई 2023 को। और यह चंद्रमा की सतह पर दक्षिणी ध्रुव पर उतरा कब? तो दक्षिणी ध्रुव पर जब उतरा, तो यह ध्यान देने की बात है 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, 23 अगस्त 2023 को शाम 6 बज के, है ना, 6:04। कितना? 6:04। ठीक है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यह दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर गया। क्या कर गया? लैंड कर गया। कब किया? तो कब किया था? तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आपसे ये क्वेश्चन आएंगे, आपसे ये क्वेश्चन आएगा कि चंद्रमा के सतह पर चंद्रयान 3 कब लैंडिंग किया? तो आपसे याद रखना होगा कि 23 अगस्त 2023 को। और शाम कितना बजे? शाम 6:04 बजे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर क्या किए? लैंड किया। ठीक है, अब बात किया जाए कि यहाँ पर यह इसरो द्वारा किया गया है एक कारनामा। तो इसरो का पूरा नाम क्या होता है? तो इसरो का एक कारनामा किया गया इसरो द्वारा, इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा। तो इसका इसरो का स्थापना कब हुआ? इसका पूरा नाम क्या था? आपको याद रखना होगा, इसरो का पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? पूरा नाम हो गया। ठीक है, इसरो का। अगर बात कर लिया जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना का अगर बात किया जाए तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई। और जिसका मुख्यालय है, अगर बात कर लें
हैं इसरो का मुख्यालय कहाँ, स्थापना हुआ 15 अगस्त 1969 में, और इसका मुख्यालय की बात किया जाए तो इसका मुख्यालय बेंगलोर में, कहाँ है, बेंगलोर में। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलोर में। अगर बात कर लिया जाए, ठीक है, इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, इसरो का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसरो का प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई, ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई थे इसका प्रथम। और बात कर लिया जाए कि वर्तमान में 2023 का अभी जो अध्यक्ष कौन है, ठीक है, सोमनाथन है, एस सोमनाथन है, ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष अभी के हुए एस सोमनाथन, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि वर्तमान में 2023 में एस सोमनाथन थे, और उसके समय में चंद्रयान ने क्या किया, चंद्रयान 3 ने दक्षिणी ध्रुव पर, पूछेगा कहाँ पर लैंड किया था, दक्षिणी ध्रुव पर। कहाँ पर लैंड किया था, सॉफ्ट लैंडिंग किया था, दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रश्न जो होता है अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें, और फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो लेकर। धन्यवाद।